ये है नेशनल वाटरवेज वन। जो नेशनल वाटरवेज वन है ना, ये जो है ना, ये जो है ना गंगा रिवर पे है, हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल वाटरवे जो है ना कौन से दो रिवर के बीच में है। खोल लिया आप लोग पीडीएफ पे? हाँ। हाँ, तो नेशनल वाटरवे वन जो है ना गंगा में है, हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में है। कौन से स्टेट को कवर करता है? यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 4 स्टेट को। ध्यान रखिएगा, सीधे आप मतलब जो है ना हल्दिया से स्टार्ट हो जाए इलाहाबाद तक चले जाए, हल्दिया टू इलाहाबाद जो है ना ऐड करता है। ये स्टेट है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ध्यान रखना है। तो यही है ये। फिर नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। ये धुबरी टू सादिया को कनेक्ट करता है। ये असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को कनेक्ट करता है। मेन जानते क्या है? मेन रिवर इंपॉर्टेंट है गाइस, कि कौन से रिवर पे बना है। तो जो ब्रह्मपुत्र है ये कौन से रिवर पे बना है बताइए? ब्रह्मपुत्र। नेशनल वाटरवे टू है ना, हाँ ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है। गुड। देखिए मतलब आप एक डायरेक्शन रखिए ना, कि देखिए गंगा रिवर, फिर इधर ब्रह्मपुत्र रिवर नॉर्थ ईस्ट में। अब जो थर्ड है ना, ये थर्ड आ जाइए इधर वेस्ट कोस्ट में। ये जो है ना, हाँ ये बना है वेस्ट कोस्ट कैनाल में, कोलम टू कोट्टापुरम ऐड करता है। और कौन से रिवर में बना है? ये रिवर ये नहीं है भैया। ये कोई पर्टिकुलर रिवर नहीं बना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिवर एक साथ है ना। पेरियार भी है और बेम्बनाथ भी है, इसलिए कोई रिवर का नाम इसमें पर्टिकुलर नहीं दिया है। ये था ना कि इसका लोकेशन किधर है, वेस्ट कोस्ट में है, बस हो गया मोटे लेखा। फिर है नेशनल वाटरवे 4, ये है गोदावरी पे, है ना, याद रहा जाए ईस्ट कोस्ट में। गोदावरी और कृष्णा पे बना है ना। ये काकीनाडा टू पुडुचेरी को कनेक्ट करता है। हाँ, फिर नेशनल वाटरवे 5, ये जो है ना, ये नेशनल वाटरवे 1 के नीचे ही है। ये ब्रह्मानी रिवर पे बना हुआ है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मानी रिवर पे। फिर 6 है, ये अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है शायद। 6 वाला बराक रिवर पे बना है। यही बराक रिवर है गाइस, जो जो पूछा था एक बार उसने, पीएससी ने। बराक रिवर पे बना है ये। हाँ, ये जो है ना लखीमपुर टू भांगा को ऐड करता है, लखीमपुर टू भांगा। आप लोग एक चीज देखे होंगे क्या? सब रिवर्स पे बना है? नहीं नहीं, एक चीज सिमिलरिटी जानते क्या है? कि केवल एक ही ऐसा नेशनल वाटरवे है जो केवल एक ही स्टेट में है, वो है ये नेशनल वाटरवे 3rd। बाकी सब जो है ना 3-4 में है। तो यूपीएससी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा वाटरवे है जो केवल एक स्टेट में फैला हुआ है, और वो है नेशनल वाटरवे 3rd नंबर। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसमें जो है ना नेशनल वाटरवे जो है ना 6 है बेसिकली, है ना, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाँ हाँ 6 है ना। अच्छा, हाँ नहीं तो अगर आएगा तो 6 ही माना जाएगा काजल, कि कितने हैं। बन चुका है, साथ काम भी स्टार्ट हो गया होगा। मुझे चूंकि मैं पिछले साल देखा था ना अपडेट, तो अब साथ अपडेट नहीं किया मैंने, लेकिन साथ स्टार्ट हो गया होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ है। हाँ, सबसे लंबा कौन है बताइए? सबसे लंबा वाटरवे है। हाँ, नेशनल वाटरवे 1 सबसे लंबा है। सबसे छोटा? केरला वाला। सबसे छोटा नहीं, ये है जो बन रहा है। अरे लिखा तो 121 किलोमीटर, 121 किलोमीटर लिखा तो है। सबसे कम यही है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी पूछ सकता है ना कि सबसे लंबा कौन है, तो 1 है जो गंगा रिवर पे है। सबसे छोटा जो है ना, ये है 6 नंबर पे जो वो है। अच्छा ये बताइए, ये जो रोड वे होता है और वाटर वे होता है, तो है ना, तो एक मेरे को आप लोग बताइए कि जो है ना कि कौन ज़्यादा जो है ना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? वाटरवे। क्यों? क्योंकि इसमें पॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब वो भी तो कम होगा वाटर रोडवे की कंपैरिजन में। नहीं, मेरे हिसाब से पॉल्यूशन ज्यादा है। बनने के उसमें देखिए, बिल्ड करने के उसमें, तो इसमें कम होगा इसको बिल्ड करने में।
और अगर देखिए व्हीकल्स के उसमें कि शिप्स जो है अभी मेरे को थोड़ा नहीं हो पाया है कि शिप्स ज्यादा पोल्यूट करेंगे या व्हीकल्स ज्यादा पोल्यूट करेंगे, कि शिप तो चलेंगे तो इतने ज्यादा तो चलेंगे नहीं जितना ज्यादा रोड पे व्हीकल्स चलते हैं। जानते क्या है, ये यूपीएससी पूछ चुका है शायद, दोनों में कंपेरिजन शायद पुराना 2000 हाँ पहले पूछा था कि दोनों में कंपेरिजन क्या है। बताइए बताइए। तो मेरे हिसाब से हाँ भैया, मतलब जो वाटर वेज है ना वो कम पोल्यूटिंग है लैंड वेज से, बट है ना वो कॉस्टली होगा। कौन वाटर वे? हाँ हाँ कॉस्टली तो होगा ही, क्योंकि भाई वाटर पे बनाना थोड़ा कॉस्टली तो होगा ही है। लेकिन कॉस्टली लेकिन होगा। लेकिन पोल्यूशन क्यों कम होगा वाटर वे का? भैया वो मतलब बहुत सारे फैक्टर से और से भी मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं ना, जैसे ओशन का धक्का लगना, मतलब हवा लगना, ये सब से तो वो भी एक फैक्टर होता है। और जैसे रोड पे है, रोड पे तो आपको मतलब डीजल पेट्रोल है तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, उधर के उधर रुकेगी। वैसे थोड़ा सा एनवायरमेंट फैक्टर भी हेल्प करता है ना ओशन पे। क्योंकि जानते हैं क्यों? क्योंकि वाटर पे क्या है ना, वाटर पे केवल वही व्हीकल चलेगा जिसको ऑथराइज दिया गया है। ऐसे साइकिल बाइक थोड़ी चलेगा, लेकिन रोड पे तो कोई भी चला सकता है ना। तो इसलिए क्या है ना कि उसमें क्या है ना कि ऐसा इक्विपमेंट ही लगाया जाता है जिसका पोल्यूशन कम होता है। तो इसलिए जो है ना वो पोल्यूशन कम क्रिएट करता है। और एक जैसा आप लोगों ने बताया कि है ना ओशन करंट है, जैसे अगर ओशन करंट जिस जिस दिशा में फ्लो हो रही है, अगर उसी दिशा में जा रही है गाड़ी शिप, तो भाई डीजल कम लगेगा ना, तो इससे पोल्यूशन कम होगा। तो वो भी एक फैक्टर है। वाटर के साथ ये भी एक फ़ायदा है, ये मान सकते हैं आप। और दूसरी चीज़ वाटर वे पे भाई तो और भी चीज़ें हैं, जैसे बोटिंग है। तो बोटिंग जो है, कुछ बोटिंग ऐसी है भाई जो बिना डीजल के चलती है, तो वो भी तो वाटर वे ही आ जाएगा ना एक है। तो उसमें तो नहीं लगता ना हो क्या? वही और भैया सबसे कम टाइम किसमें लगेगा? टाइम कम है ये रोड पे, हाँ रोड पे टाइम कम लगेगा। रोड पे तो ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए अगर मैं ट्रैफिक को हटा दूँ तो रोड पे टाइम कम लगेगा, क्योंकि अच्छा। चूंकि जो वाटर वेज होता है ना उसकी स्पीड जो है ना कम होती है एज कम्पेयर टू रोड। ये बिल्कुल फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। स्पीड कम रहेगी वाटर वे की। तो ये था वाटर वे पे क्वेश्चन। जैसे आगे इसका देखिए डिटेल भी दिया है ना, तो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं कि कौन कौन से सिटी को जो है ना एक वो करता है, देख लीजिए। हाँ जैसे लेस पोल्यूटिंग वाटर वे है ना, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? लेस पोल्यूट मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली वाटर वे है। हाँ मैम फ्रेंडली यही है।